रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सल के खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, खम्मा घणी, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान केंद्र पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद बीएसटीसी 2022 की इंग्लिश की इस क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आपके प्यार और सपोर्ट की आशा के साथ ही आज की इस इंग्लिश ग्रामर की टेंस से संबंधित 10 क्वेश्चंस की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी 2022 की जीके की रेगुलर क्लासेज जल्द स्टार्ट होने वाली है, कल या परसों में, और इंग्लिश की क्लासें भी आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का, ओनली 10 बॉयज ही हैड कॉल्ड। क्वेश्चन है ओनली 10 बॉयज ही हैड कॉल्ड, यानी केवल 10 लड़के उसको पुकार रहे थे। पहला ऑप्शन है ओनली 10 बॉयज हैड ही कॉल्ड, दूसरा है 10 ओनली बॉयज हैड ए कॉल्ड, ओनली 10 बॉयज हैड ही बीन कॉल्ड, या चौथा है ओनली 10 बॉयज हैड ही बीन कॉल्ड। इसमें से आपको सही बताना है। और ये टेंस का क्वेश्चन है, मतलब 10 लड़के उसको बुला रहे थे, कॉल्ड यानी बुला रहे थे, कॉल करना, बुलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हैड है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी। ओनली 10 बॉयज हैड ही कॉल्ड, मतलब ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें आपको कौन सा टेंस है वो बताना होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इसमें टेंस कौन सा है वो आपको बताना होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस है, या पास्ट कंटिन्यूज टेंस है, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, आर कहाँ आता है आपको पता है, आर हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है तीसरा अपना, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम रूल ओरिएंटेड एंड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। इसमें भी आपको टेंस बताना है कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। तो पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या फिर नन ऑफ दीज का है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन तीसरे क्वेश्चन में भी टेंस ही बताना है। और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखनी है टेंस बताने के लिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज या हैव आई हुई है, और जहाँ हैज आई हुई है और जहाँ हैज और हैव आती है वहाँ आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कहाँ होता है, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बी में है, इसका राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गीता और खाली जगह में आपको भरना है नोट, खाली जगह आपको उत्तर देना है गीता नोट सी, यानी आपको ऑप्शन में कोष्टक में सी दिया हुआ है जयपुर टिल नौ। जहाँ भी आपको टिल नौ शब्द दिख जाए वहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप पहले कर लीजिए कि हमें कौन सा भरना है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश अगर आ रही है तो फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बताना हूँ। यहाँ आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होगी, और टिल नाउ जहाँ भी आ रहा है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या होती है, हैज या हैव होती है। और यहाँ गीता एक वचन है तो यहाँ हैज आ जाएगा, हैज नोट सीन, बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बहुवचन होता तो हैव नोट सीन आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है अपना, व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर आई रीड ए बुक। जहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हो और व्हेन वाई जैसे शब्द आए हुए हो तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस होता है और पास्ट कंटिन्यूज टेंस होता है। पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस होता है, और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूज टेंस। तो पास्ट सिंपल में या कौन सा आया है, नॉक्ड आया है, और पास्ट कंटिन्यूज में यहाँ वाज रीडिंग आ जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। माई अंकल विजिट इंग्लैंड 3 टाइम्स, यानी मेरे चाचा जी 3 बार इंग्लैंड विजिट कर चुके हैं, जा चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ आपको इस छठे क्वेश्चन में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होगी कि विजिट का क्या सही आएगा। इसमें आपको पहले टेंस पहचानना होगा। जब कोई काम हो जाता है और उसको वर्तमान प्रभाव से याद किया जाता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, हैज और हैव होती है। तो हैज और हैव कहाँ आती है? जब एक वचन हो तो हैज और हैव बहुवचन हो। तो हैज विजिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैज विजिटेड भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है द सन राइज इन द ईस्ट, यानी शाश्वत सत्य। बिल्कुल शाश्वत सत्य जहाँ भी आए वहाँ आपको पता है एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है। शाश्वत सत्य हो या फिर मुहावरे हो, कहावतें हो या फिर ऐसे आदर्श हो, रोज़ की गतिविधियाँ हो, तो वहाँ एस या ई एस लगता है। और यहाँ ई लगा हुआ है तो आप एस लगा दीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में तो अपन नहीं उगा सकते, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। 8वां है सी वेंट टू बेड आफ्टर सी फिनिश हर वर्क, यानी जहाँ आफ्टर और बिकॉज का क्वेश्चन आ जाए वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है, दो वाक्य जुड़े हुए हो, वाई डब्ल्यू वाले शब्द आ जाए तो वह सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के सिंपल और परफेक्ट होता है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म या वेंट आ चुका है, तो थर्ड फॉर्म के लिए आपको पास्ट परफेक्ट की हैड फिनिश्ड करना होगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दे वेर राइटिंग वाइल वी लिसन, यानी जब वे लिख रहे थे तब हम सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? इसका सही आंसर आपको बताना है। वाइल से जुड़े जब भी वाक्य आए, आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि वाइल से जुड़े जहाँ भी वाक्य आए वहाँ दोनों कंटिन्यूज टेंस होंगे, यानी दोनों वाक्यों में कंटिन्यूज टेंस ही होगा। और कंटिन्यूज टेंस के लिए वी वर आएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वी के साथ वर आ जाएगा तो वर लिसनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। वी द जू नेक्स्ट संडे, यानी इसमें क्या आ रहा है? आपको भविष्य काल बताया जा रहा है और भविष्य काल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पता है विल या सेल होती है। और विल एक वचन के लिए, सेल बहुवचन के लिए। तो यहाँ क्या आ रहा है? वी के साथ आपका क्या आएगा? विल आएगा, तो विल बिल्कुल राइट हो जाएगा। विल विजिट यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कौन से विषय पे क्लास लेनी है वो भी कृपा करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।